से ही मतलब जनता या छोटे मोटे लोगों से ही वसूल करके जो है वो अपना सब कुछ काम चलाते रहते हैं पार्टियों का। और जब चुनाव आता है तब लड़ते हैं, चुनाव के अंदर पैसा अपना लगाने का काम करते हैं। तो क्या इलाज क्या है, थोड़ा इलाज के बारे में आप बता दें और हम इस कंटिन्यू करेंगे इसको। चुनाव सुधार के ऊपर से जुड़ा हुआ मसला है ये पूरा। जी तिवारी जी, अंतिम जी टिप्पणी आप। सर, जी सर, जी सर। देखिए, ये तो सामान्य सा सिद्धांत है, पूंजीवाद में संवेदना मर जाती है। फिलहाल मौजूदा कारपोरेट पूंजीवाद में संवेदना मर चुकी है। जनतंत्र संवेदनाओं से चलता है, कारपोरेट सत्ता के पास जाता है। फिलहाल जो सत्ता है उसको, उसका संरक्षण है कारपोरेट को। सवाल केवल इतना ही नहीं है कि कारपोरेट उनको सारा चंदा दे रहा है, इसका जो असर पड़ता है वो नीचे तक असर पड़ता है। सत्ताधारी दल का एक एक कार्यकर्ता, सत्ताधारी दल का एक एक समर्थक, सत्ताधारी दल का एक एक नेता अपने आप में नीचे से सारा सुविधा संपन्न हो जाता है, अपना हो चुका है। तो अपोजिशन के साथ तो बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सच तो यह है कि जो जनतंत्र संवेदना से चलता है, जब संवेदनाएं ही खत्म हो चुकी हैं, संवेदनाओं पर कब्जा हो गया है और जनतंत्र पर ही पूरा पूरा कब्जा हो चुका है। सब लोग लगभग लगभग सब समझ गए हैं कि यह वह जनतंत्र ही नहीं है जो कि जनता द्वारा चुना गया हो। सब कुछ मैनेज हो चुका है। तो ऐसी हालत में हमारे यहाँ जनतंत्र और देश पूरा पूरा फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में है, अवसादग्रस्त है। अपोजिशन भी, नेता भी, जनता भी, सबका सब, किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा है। और इस अंधकार सन्नाटे भरे अंधकार के रास्ते में आप रास्ता ढूंढने के लिए कह रहे हैं, तो फिलहाल तो बहुत इसको निराशा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन निराशा की स्थिति तो है। जनता भी नीचे बिल्कुल मुहवाए खड़ी रहती है कि हमारे एक वोट के बदले 1 रुपया मिल जाए, 10 रुपया मिल जाए, 100 रुपया मिल जाए, या वह भी देखती रहती है कि कौन आदमी हमको कितना साधन देता है, कितनी देर तक हमको साधन देता है, 1 दिन देता है, 1 हफ्ते देता है, 1 साल देता है। तो ये सब का सब कुछ इतना मैनेज हो चुका है कि फिलहाल इस व्यवस्था में ये इतना विभत्स हो चुके हैं, हम हमारे जनतांत्रिक व्यवस्था, हमारे सत्ताधारी दल की व्यवस्था इतना विभत्स हो चुका है कि इस विभत्सता का हम कुछ परिवर्तन करके, हम कुछ उसमें सुधार करके परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। आमूल चूल परिवर्तन, और आमूल चूल परिवर्तन की बात जहां से आएगी वो पूंजी के बल पर तो नहीं हो सकती है। और यह पूंजी के बल पर या जिस बल पर हो सकती है उस बल पर करने के लिए कोई भी संगठन आज की तारीख में मनस्थिति उसकी तैयार नहीं है, या उसकी ऐसी तैयारी नहीं है, और आने वाले दिनों के लिए भी वो ऐसी तैयारी नहीं कर रहा है, या हम लोग कहें कि वह भी ऐसी तैयारी नहीं कर पाता है, ऐसी तैयारी करना नहीं चाहता, क्योंकि उसका भी माइंडसेट कहीं न कहीं से यही है। वह भी सत्ता में कहीं कहीं से इसीलिए आना चाहता है कि उसके पास भी इस तरीके के सारे साधन संसाधन आ जाए, उनके नेताओं के पास भी आ जाए, उसके कार्यकर्ताओं के पास भी आ जाए, सबका सब। तो इस माइंडसेट, जिस माइंडसेट से आज की तारीख में सत्ता काम कर रही है, उसी माइंडसेट को लेकर के आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उसका अखाड़ा है, उसके अखाड़े में आप उसी के दाव से आप उसको नहीं पटक सकते हैं। जब तक उसके अखाड़े में आप जाकर के अपना दाव आप नहीं लगाना चाहेंगे, और अपना दाव लगाने के लिए फिलहाल मौजूदा दौर में अपोजिशन, या हम तो कहेंगे कि समाजवादी लोग हैं, अपना वामपंथी लोग हैं, कांग्रेसी लोग हैं, चाहे जो कहिए, ये उसके लिए अभी वो मनस्थिति की तैयारी, ये भी तत्काल चाहते हैं कि हमको तत्काल इसका जो तो हम इसको पलट दें। और आज की तारीख में इतनी गंदगी, इतना भ्रष्ट, इतना विभत्स हो चुका है कि अब आप तत्काल रूप से उसी के हथियार से आप उससे नहीं लड़ पाओगे, और जिस हथियार से लड़ना है उस हथियार से अभी तक की तारीख में कोई तैयारी नहीं कर रहा है। इसको हम अपने तरीके से वैचारिक रूप से, सांगठनिक रूप से जब तक हम मजबूत होकर के इससे मुकाबला नहीं करेंगे तब तक दिक्कत होगी, और उसके लिए एक लंबी तैयारी की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया। वैचारिक तैयारी की जरूरत है, संगठनात्मक तैयारी की जरूरत है। जो कार्टेल बना है वो आपराधिक कार्टेल है। अगर 50,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं एक ही पोर्ट के ऊपर, वो अडानी का पोर्ट है और कुछ भी नहीं होता है, और जिस तरीके से पूरे देश की जमीनें सौंपी जा रही हैं वो भी आपराधिक गठजोड़ है। तो बहुत पहले NH वोरा की जो होम सेक्रेटरी थे उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उसकी रिपोर्ट आई थी कि इस देश के अंदर एक आपराधिक गठजोड़ राज कर रहा है,
और उन्होंने डिटेल्स के अंदर बताया था कि जो अपराधी हैं और जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं और जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोग मिलकर के इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि लोगों को एजुकेट करना है, लोग अपना भविष्य खुद तय करेंगे। अपोजिशन और जो जन आंदोलनों के लोग हैं उससे लड़ने का काम करेंगे। हम इसके ऊपर चर्चा अपनी जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया व्यास जी जुड़ने के लिए, जगरूप सैंखो साहब जुड़ने के लिए, और प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब, डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी, और हमारे साथियों से अपील कि वो इसे शेयर करें ताकि ये जो बहस है ये जनता के बीच तक पहुंच सके। आपका बहुत